चलिए बेटे, अब सीखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं हम मीन। तो देखिए बेटे, हमारा जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला रहेगा कंटिन्यूस सीरीज में, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं लिख देता हूं यहीं पर, ये कंटिन्यूस सीरीज का भी फॉर्मूला है। ठीक है बेटे, कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं बेटे, कंटिन्यूस सीरीज को हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके लिए क्या करना पड़ता है, मिड वैल्यूज निकालनी पड़ती है। क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल करके इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर आगे का काम बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसा अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज में सीखा। एग्जाम्पल के तौर पर बेटे, मेरा क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, 2 और 2। ये हमारी बेटे फ्रीक्वेंसी है। ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। अब हमें बेटे इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनकी आप मिड वैल्यू निकालें। कैसे निकलेंगे बेटे मिड वैल्यू? मिड वैल्यू निकालने के लिए मैंने सीरीज वाले टॉपिक में आपको बताया भी था बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दो। जब हम इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यूज आ जाएंगी। 0 और 10 की मिड वैल्यू है 5। और बेटे ऐसी 10 से 20 इनकी मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा बेटे 30 डिवाइड बाई 2 15। और इसको अगर मिड वैल्यू निकालेंगे तो 25 आएगी। और 35 और 45 एंड 55 कैसे निकाला बेटे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों के टोटल को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 50 होते हैं, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, 30 + 40 70 होता है, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, 40 + 50 कितना होता है बेटे 90 डिवाइड बाई 2 45, 50 + 60 110 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 55। तो देखिए बच्चों जी, ये आ गई हमारी मिड वैल्यूज़। बस अब तो हमारा वही तरीका है शॉर्टकट मेथड में जो पहले था बेटा डिस्क्रीट सीरीज में। क्या फॉर्मूला होगा बेटे, मीन इक्वल टू होगा सिग्मा fx अपॉन n। x मेरे पास है, f मेरे पास है, तो क्या करूं, fx निकाल लूं बेटे। ये लीजिए fx आ गया, 2 × 5 10, 15 × 4 ये कितना बेटे 60, और 6 × 25 150, और 8 × 35 280 आना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यस 280, और 45 × 2 90, 55 × 2 110। बस बेटे इनको प्लस कर लो, ये तो 0 ही है। 156 167 7 5 12 और 820 और 29 और 130 कैरी किया 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। तो ये आ गया सिग्मा, तो ये आ गया बेटा सिग्मा fx। मैंने मिटा करके और थोड़ा सुंदर सा बना के लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बेटे, n कितना होगा, 2 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 और बेटा 4 ये है, तो n आ गया 24। तो सिग्मा fx 700 और n कितना है बेटे 24। तो 700 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया 29.167। तो बेटे ये करा हमने कौन से मेथड से, ये किया हमने बेटे डायरेक्ट मेथड से। अब इसी को शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है बेटे, a + सिग्मा fdx अपॉन n। चलो बेटे, इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को एज्यूम मीन ले लेते हैं। मैंने 25 को ले लिया। अब इससे क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। 5 से 25 गया तो माइनस का 20, 15 से 25 गया तो माइनस का 10, और 25 से 25 जाएगा तो 0, या +10 +20 +30 fdx कर लीजिए। ठीक है बच्चों, f dx f इंटू डी एक्स 2 × -20 माइनस का 40,
4 इंटू -10 माइनस का 40, 6 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 प्लस का 80, 2 इंटू 20 प्लस का 40 और 2 इंटू 30 प्लस का 60। तो ये आ गया हमारा 80, 40, 120 और 60 180, प्लस का 180 और माइनस का 80। 180 में से 80 लेस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 100। तो सिग्मा एफ डी एक्स ये हो गया हमारा 100। ओके, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा 100 आ गया। एक्स बार इक्वल टू ए कितना बेटे, ए है हमारा 25, सिग्मा एफ डी एक्स 100 और एन था 24। तो 25 प्लस बेटे 100 को अगर आप डिवाइड कर दें किससे, 24 से, तो ये आएगा बेटे 4.1666। तो ये आ गया 4.167, 29.167। तो बेटे आप शॉर्टकट से करें या डायरेक्ट से करें, दोनों से ही हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है। फटाफट नोट करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको कंटिन्यूस सीरीज का, ताकि आपको और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए बेटे करते हैं एक और क्वेश्चन। क्लास इंटरवल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। फ्रीक्वेंसी ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल 2 कंटिन्यूस सीरीज का। फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 2 1। चलिए पहला काम मिड वैल्यू निकालेंगे बेटे। यहाँ भी 0 से 4 की मिड वैल्यू, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, 2 आएगा। यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ आएगा बेटा 14, यहाँ 18 और यहाँ 22। चाहे आप निकाल लेना, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया बेटे। अब हम बेटा एफ एक्स निकालें, ये एक्स हो गया हमारा। तो आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बेटे, कंटिन्यूस सीरीज की मिड वैल्यू निकाली और ये डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया। ऐसे ही पहले क्वेश्चन में करा और ऐसे ही इस क्वेश्चन में करा, तो फिर वही डिस्क्रीट सीरीज वाला ट्रीटमेंट हम यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए बेटे एफ एक्स 2, 6 2 जा 12, 10 3 जा 30, 14 4 जा 56 और 18 2 जा 36, 22 2 जा 22। तो बच्चों जी सिग्मा एफ एक्स, आइए टोटल कर लें इसका। 12 और 2 14, 14 एंड 56, ये आता 70 और 30 100, 100 और ये 58। देखना 158 आना चाहिए, मेरी कैलकुलेशन तो यही कहती है। ठीक है, अब n देखो, 3 और 3 6, 4 10 एंड 3 13। तो बच्चों जी हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एफ एक्स 158 एंड 13। तो 158 को 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12.154 कर देते हैं बेटे। मैं नियरेस्ट 4 डिजिट में इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बेटे इसको अगर हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से, तो कैसे करेंगे शॉर्टकट मेथड से। इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो बेटे ये हमारी एक्स सीरीज है, मिड वैल्यूज है, इसमें से किसी को भी ये मान लो। चलिए मैं 10 को मान लेता हूँ। बेटे अब किसी को भी मानेंगे आंसर सेम रहेगा, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि बीच का टर्म लिया करें, इससे आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो बेटा यहाँ निकाल दो dx और इसके आगे एफ डी एक्स का भी एक कॉलम बना दिया है मैंने। तो बेटा dx कैसे निकालेंगे, 10 को लेस करते चले जाइए। dx क्या होता है, x माइनस ए। तो 2 से 10 गया माइनस का 8, 6 से 10 गया माइनस का 4, 0, 14 से 10 गया तो प्लस का 4, 18 से 10 गया तो प्लस का 8, 22 से 10 गया तो प्लस का 12। एफ डी एक्स, एफ के डी एक्स में मल्टीप्लाई, 1 इंटू माइनस का 8 आ गया, 2 इंटू माइनस का 4, ये भी माइनस का 8, ये 0 है, 4 इंटू 4 16 प्लस का, 8 इंटू 2 16 प्लस का, 12 इंटू 1 प्लस का 12। तो बेटा अगर मैं इसका टोटल देखूं सिग्मा एफ डी एक्स का तो कितना आएगा बेटा, 16 16 32 एंड 12 44 तो मेरे पॉजिटिव हैं और 16 मेरे नेगेटिव हैं। तो ये 28 पॉजिटिव आ गया, तो ये आ गया 28 प्लस का। तो ए हमने क्या एज्यूम किया था 10,
और प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 28 अपॉन एन, व्हाट इज एन, एन इज 13। तो 10 में बेटा प्लस कर देंगे 28/13, तो ये आ गया 2.154। तो 2.154 बेटे जोड़ देंगे तो 12.154। आप देख रहे होंगे हमने जितने भी क्वेश्चन करे, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ के हों या वो डिस्क्रीट सीरीज़ के हों या कंटिन्यूस सीरीज़ के हों, बेटे दोनों मेथड में आंसर सेम ही आ रहा था। चाहे हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें या फिर हम बेटा डायरेक्ट मेथड क्यों ना अप्लाई करें, तो मेथड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं बेटे आपको मीन निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।